हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में हमें मोड फाइंड करना है। सबसे पहले हम बेसिक मेथड देखेंगे जिसको कि सॉल्व करने में हमें 1 से 1.5 मिनट टाइम लग सकता है। फिर हम एक एग्ज़ाम मेथड देखेंगे जिसको सॉल्व करने में हमें केवल 10 सेकंड लगेंगे। इस मेथड से हम क्वेश्चन को स्क्रीन पर ही सॉल्व कर देंगे विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। स्टार्ट हम बेसिक से करेंगे और डेस्टिनेशन हमारी रहेगी ट्रिक्स को स्मार्टली एग्ज़ाम में कैसे यूज़ किया जाए। विदाउट बेसिक्स ट्रिक्स फेल, विद बेसिक्स ट्रिक्स शाइन। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो बेसिक जो मोड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। सबसे पहले मॉडल क्लास फाइंड करेंगे। ये रही मेरी मॉडल क्लास, ये मेरा F1 हो जाएगा, ये मेरा F2 हो जाएगा, ये मेरा F0 हो जाएगा, ये मेरा L हो जाएगा और जो इन दोनों का डिफरेंस है जो कि 5 है वो मेरा H हो जाएगा। इन सब की वैल्यू मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 132.7। आप इस वैल्यूज़ को पुट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू तब भी सिंपल है। अगर थोड़ी सी भी वैल्यूज़ टफ कर दी, कैलकुलेशन टफ कर दी तो इस क्वेश्चन को बेसिक से करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस जो 10 सेकेंड मेथड है, कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन आ जाए उस मेथड से आप किसी भी सवाल को 10 सेकंड में स्क्रीन पर ही सॉल्व कर दोगे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। ये मेथड क्या है, ये मेथड है ग्राफिकल मेथड फॉर मोड। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद मॉडल क्लास फाइंड करते हैं। ये रही मेरी मॉडल क्लास। उसके बाद क्या करते हैं, जो लेफ़्ट साइड की क्लास है उसके इस पॉइंट को इससे मिलाते हैं और जो राइट साइड की क्लास है उसके इस पॉइंट को इससे मिलाते हैं और जहाँ ये इंटरसेक्ट करते हैं वही हमारा मोड होता है। एग्ज़ाम में ये ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, ये ग्राफ सिर्फ समझाने के लिए और आंसर को विजुलाइज करने के लिए कि आंसर किधर कितना शिफ्ट होगा, इसलिए बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस ग्राफ में आपको दो चीज़ ऑब्जर्व करनी है। पहली चीज़ कि जो मेरा मोड है वो राइट साइड में शिफ्ट क्यों हुआ। ठीक है, राइट साइड में शिफ्ट क्यों हुआ। राइट साइड में इसलिए शिफ्ट हुआ क्योंकि जो मेरी राइट साइड की जो फ्रीक्वेंसी है 6 है वो मेरी ज़्यादा है लेफ़्ट साइड की फ्रीक्वेंसी से जो कि मेरी 5 है। इसलिए मेरा आंसर मॉडल क्लास की मिड पॉइंट से राइट साइड में शिफ्ट हुआ। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है कि राइट साइड में कितना शिफ्ट हुआ। ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा जो मेरी लेफ़्ट साइड की फ्रीक्वेंसी है मेरी 5 है, राइट साइड की 6 है, तो ये लगभग कितनी ज़्यादा है, ये लगभग 20% ज़्यादा है। तो जो मेरा मोड है वो मॉडल क्लास से राइट साइड में 20% शिफ्ट होगा। ठीक है, दोनों पॉइंट समझ में आ गए, दोनों ऑब्जर्वेशन। ये समझाने के लिए समझना है बस। अब पेपर में कैसे करना है देखो, ये क्वेश्चन आ गया पेपर में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉडल क्लास फाइंड करेंगे। ये रही मेरी मॉडल क्लास। उसके बाद देखेंगे हम लेफ़्ट साइड की ज़्यादा है या राइट साइड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो यहाँ राइट साइड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो मुझे पता चल गया जो मेरा आंसर है वो मॉडल क्लास का जो मिड पॉइंट है 132.5 से 135 के बीच में होगा। रेंज मिल गई मुझे। राइट साइड की अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो मेरा मोड है जो कि मॉडल क्लास के मिड पॉइंट से राइट साइड में लाई करेगा। अब जो इस रेंज में ऑप्शन नहीं है मैं पहले इन ऑप्शंस को काटूंगा। ठीक है, ये मेरा इस रेंज में नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी मेरा इस रेंज में नहीं है तो मेरा ये भी आंसर नहीं होगा, ये आंसर भी हो सकता है और ये आंसर भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं पता करूँगा कि राइट साइड में मॉडल क्लास के मिड पॉइंट से कितना शिफ्ट होगा। ये 5 है और ये 6 है, तो ये कितना ज़्यादा है, ये मेरा 20% ज़्यादा है। तो मेरा जो आंसर है मिड पॉइंट से, मॉडल क्लास के मिड पॉइंट से 132.5 से 20% शिफ्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो मुझे पता है ये 100% वैल्यू 2.5 का गैप है,
तो ये 50% की वैल्यू मेरी 1.25 हो जाएगी। तो यहाँ मेरी जो मिड पॉइंट है जो कि 50% है वो मेरी लगभग 133 पॉइंट समथिंग होगी। लेकिन मुझे 50% ही मेरी 133 पॉइंट समथिंग, लेकिन मुझे चाहिए कितनी, 20% चाहिए बस। तो मेरी 133 तो होगी नहीं, तो मेरा केवल यही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया एक क्वेश्चन और है, देखो पेपर में ये सवाल आ गया। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉडल क्लास फाइंड करनी है। ये रही मेरी मॉडल क्लास, मिल गई मॉडल क्लास, मिल गई मॉडल क्लास। उसके बाद फाइंड क्या करना है, राइट साइड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या लेफ़्ट साइड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। मुझे पता चल गया राइट साइड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो मुझे पता चल गया आंसर क्या होगा। आंसर मेरा जो कि मॉडल क्लास का मिड पॉइंट है 52.5 से राइट साइड में होगा आंसर। ठीक है, रेंज मिल गई मुझे, रेंज मिल गई। अब जो इस रेंज में ऑप्शन नहीं है पहले मैं उनको काटूंगा। ये मेरा नहीं है तो ये मैंने काट दिया। ठीक है, ये मेरा है, ये आंसर हो सकता है, ये मेरा है, ये भी आंसर हो सकता है, ये मेरा है, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, अब मैं देखूंगा मेरे राइट साइड में कितना शिफ्ट होगा मेरा आंसर। ठीक है, अब देखो ये 7 है और ये 10 है, ये कितना है, +3 है। 7 है और 10 है, ये कितना है, +3 है। तो ये लगभग 42% ज़्यादा है। तो जो मेरा आंसर है वो राइट साइड में मॉडल क्लास के मिड पॉइंट से 42% शिफ्ट होगा, 42% शिफ्ट होगा। मुझे पता है 100% की वैल्यू मेरी 2.5 है, इनके बीच का गैप 2.5। तो जो मेरी 50% की वैल्यू है वो मेरी 1.25 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ देखूँ मेरी 50% यहाँ है तो इसकी वैल्यू मेरी 53.7 समथिंग आ जाएगी। तो ये है मेरी 50% शिफ्ट हुआ। लेकिन मुझे शिफ्ट कितना करवाना है, मुझे शिफ्ट करवाना है केवल 42%। तो मेरा 53.7 से पहले ही आंसर होगा, 53.7 से पहले ही आंसर होगा ना मेरा। तो ये भी आंसर नहीं होगा मेरा, ये कट गया, ये भी आंसर नहीं होगा मेरा, ये कट गया। तो मेरा केवल यही आंसर है। इस मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन को मोड का कितना भी कैलकुलेटिव आ जाए स्क्रीन पर ही सॉल्व कर दोगे। ये एग्ज़ाम में लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ड्रॉ करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में पता है क्या सोचना है, एग्ज़ाम में दिमाग में सोचना है सब। जैसे सबसे पहले क्या है, मॉडल क्लास फाइंड करनी है, ये रही मेरी 15 है। उसके बाद क्या करना है, ये ज़्यादा है। ठीक है, तो मुझे पता चल गया ये मेरा आंसर 52.5 से 55 के बीच में होगा। फिर मैं देखूँगा इस 7 से कितना ज़्यादा है, लगभग 42% ज़्यादा है। तो 42% ज़्यादा है तो मैं देखूँगा इसका 50% लगभग 53 के आसपास जाएगा। तो ये 53 से थोड़ा सा कम आंसर होगा, 53 के आसपास होगा। ठीक है, तो मेरा ये ना आंसर ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, मेरा यही आंसर होगा।